नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग ये 3 नंबर का तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉक्स जो दिया गया है, ठीक है, ये बॉक्स में क्या बढ़ाएगा वो हम लोग को निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को बार बार देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है। और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से भी बन गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बनेगा दोस्तों, और आप लोगों से भी बनेगा, ठीक है। बस आप लोग कंटिन्यू देखते चलिए वीडियो को, ठीक है। और चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 है, बॉक्स है, और 9/1/2 है, ठीक है। तो हम लोग इनको क्या मानते हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और a प्लस डी बराबर ये बॉक्स, ठीक है। अब देखिए a प्लस 2d बराबर ये बॉक्स, बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए a प्लस 3d बराबर, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 9/1/2 ये जो दिया गया है, ये पूर्णांक को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिए, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है। ये दोनों को पूर्णांक तोड़ेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 9 दूना 18, और ऊपर वाला जो संख्या है उसमें 18 में जोड़ देंगे। तो 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका 19। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। ये दोनों संख्या को गुना करके और ऊपर वाला संख्या को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। और बटे ये जो नीचे संख्या है वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, 19/2। तो ये 19/2 आपका हो गया, बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे a का मान मालूम है, a प्लस डी खाली है, a प्लस 2d भी खाली है, और a प्लस 3d बराबर 19/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये दिमाग लगाना है, ताकि हम लोग a का मान मालूम है तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, a का मान हमें मालूम है, अगर यहाँ पे a का मान को पुट कर दे तो d का मान क्या नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे, चूंकि इनको लिख रहे हैं a प्लस 3d बराबर 19/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान हमें मालूम है, कितना है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। हम लोग 3d इधर लाएंगे तो 3d बराबर ये आपका 19/2 इधर आ जाएंगे, और ये प्लस में इधर आएंगे तो आपका माइनस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3d बराबर, आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, और ये 2 से 2 भी कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो ये 19 माइनस 1 से भाग दीजिएगा 2 में 2, और 2 से गुना कीजिएगा 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3d बराबर, इसको आप घटाइए तो कितना हो जाएगा 9/2, बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसीलिए d बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे जो 3 है जो दोस्तों, ये 3 आपका यहाँ पे गुना में आएगा, नीचे आता है, ठीक है। आप देखिए इसको आप कटा सकते हैं, 3 तिहाई 9, तो d बराबर आपका हो गया 3/2, d बराबर आपका क्या हो गया 3/2। ये समझ रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, तो क्या a प्लस d का मान हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, चूंकि अब देखिए हम लोग ये लेंगे a प्लस d बराबर बॉक्स खाली है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए a का मान देखिए आपका 5 है, प्लस d का मान आपका कितना निकाले 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, और इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 1 2 का एलसीएम आपका 2 ही होगा,
ठीक है। और इसे 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस ये 3 आपका, इसको जोड़िएगा तो 13/2। तो ये आपका बॉक्स में जो भराएंगे दोस्तों, कितना भराएंगे 13/2। कितना भराएंगे 13/2। ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देते चलिए। अब इसका निकालेंगे तो a + 2d बराबर, ये बॉक्स खाली है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। a का मान आपका कितना है 5 है, फिर प्लस 2 गुना d का मान आप कितना निकाले 3/2। 2 कैंसिल, ये 5 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 3 8। तो यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों आपका 8 भराएगा, ठीक है। देखिए बॉक्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपका यही राइट आंसर हो गया। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो पहले में देखिए क्या भराया 13/2 और इसमें भराया 8। बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये चौथे नंबर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये a का मान इसमें मालूम है, a बराबर हो जाएगा -4 और a + d बराबर, ये बॉक्स खाली हो गया, a + 2d बराबर, ये भी बॉक्स खाली है, और a + 3d बराबर, ये भी बॉक्स खाली है, और a + 4d बराबर, ये भी बॉक्स खाली है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बॉक्स है दोस्तों, 1 2 3 4 बॉक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 तक हुआ। अब हम लोग लिखेंगे a + 5d बराबर आपका कितना है 6 है। जितना डिजिट देगा दोस्तों उतना डिजिट हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग रूल जो हम बताते हैं बस रूल आप लोग याद रखिए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए जब a का मान हमें पता है, a का मान पता है और बाकी ये सब बॉक्स खाली है, क्या भराएगा तो इससे हम लोग निकाल तो नहीं सकते हैं, पर जो दिया है दोस्तों उससे हम लोग भले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a + 5d बराबर 6 है। अगर इसमें a का मान हम रख दें तो क्या d का मान मेरा नहीं प्राप्त हो जाएगा। अगर d का मान प्राप्त हो गया तो a दिया है और d भी निकल गया, तो सारा मान आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चूंकि आप लोग लिखेंगे a + 5d बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का मान आपका -4 + 5 गुना d, सॉरी यहाँ पे d 5d ही है तो 5d लिखिए, गुना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखिए ध्यान देते चलिए, इसको हम लोग लेंगे इधर 5d बराबर 6 इधर आ जाएंगे और ये माइनस में उधर जाएंगे तो आपका +4 हो जाएंगे। तो 5d बराबर हो जाएगा आपका 10, इसीलिए d बराबर 10/5, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूना 10, तो d बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। और हमें a मालूम है, d का भी मान मालूम है, तो क्या जितना भी बॉक्स है क्या पता नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग ये जो पहले बॉक्स को ले रहे हैं a + d बराबर बॉक्स खाली है, ठीक है। तो a का मान हो गया -4 प्लस d का मान आपका हो गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे -4 और यहाँ पे +2, माइनस प्लस आपस में घटेंगे, ठीक है। और घटेंगे तो बड़े के पास माइनस है, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका -2 होगा। इनका यही आंसर हो गया दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे 2 भरेंगे, फर्स्ट का हो गया। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए ध्यान देते चलिएगा आप लोग। a + 2d बराबर बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे देखिए a का मान -4 + 2 गुना d का मान आप कितना निकाले 2 निकाले, तो ये -4 + 2 दूना 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -4 यहाँ पे +4, माइनस प्लस घटेंगे और यहाँ पे देखिए घटेंगे और 4 में 4 जाएंगे तो आपका क्या बचेंगे 0। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग 0 भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, a + 3d बराबर बॉक्स, देखिए अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा। a का मान है -4 फिर +3 गुना d का मान है 2, तो ये देखिए -4 फिर +3 दूना
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे +6 है, तो अब प्लस माइनस आपस में घटेंगे और बड़े के पास देखिए प्लस से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ आप गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 आया है फर्स्ट में, ठीक है। ये जो आपका है फर्स्ट वाला ये आपका -2 है, यहाँ पे माइनस दीजिएगा ताकि यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है। कुछ मिस हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर आ गया। अब एक बॉक्स बचा दोस्तों, क्या बचा, चूंकि a+4d बराबर बॉक्स, ठीक है। अब देखिए a का मान 4 प्लस और ये 4 गुना 2 तो -4 प्लस 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, घटेंगे आपस में और बड़े के पास प्लस है, घटेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसमें भी आपका 4 ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।